हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम क्या लेकर आए हैं, तो स्पीडी जीके लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, तो स्पीडी जीके लेकर आए हैं। तो इसमें जो है आपको साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं वह 1992 से, ठीक है, 1992 से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं और उसके बाद 2023 तक के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एनीलिडा ग्रुप में जो है मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो जोंक और केंचुआ जो है वह एनीलिडा ग्रुप में आते हैं। आर्थ्रोपोडो, ठीक है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जो है मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, किसमें, तो आर्थ्रोपोडा में। तो तिलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है और मक्खी आता है, किसमें, तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या फिर कीट आते हैं, तो घोंघा और सीपी जो हैं वह मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई नोडमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो जो है तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आता है, किसके अंतर्गत, तो इनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। कहाँ से, तो मुख से जो है पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है। शिराएं जो हैं, शिराएं द्वारा जो है कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शिराओं के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन हैं और जितने हैं वह जो है वसा में घुलनशील विटामिन हैं। सोडियम का कार्य क्या होता है, तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है जो सोडियम होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, पोटेशियम का कार्य क्या होता है, तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। कौन, तो जो पोटेशियम होता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल को बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इथाइल एल्कोहल बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तब, ठीक। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा जो है होता है, तो नेफ्रिडिया जो होता है उत्सर्जी अंग इसी के द्वारा होता है जो एनीलिडा ग्रुप में जो जंतु होते हैं उनका, ठीक। मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, कितना, 6 होता है। बहिस्रावी जो एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथ में होती हैं, ठीक है। बहिर्स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां जो हैं किस प्रकार की ग्रंथि में होती हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आता है जो ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि है, तो उसको जो है बोलते हैं कौन सी ग्रंथि, तो आप कमेंट में करिए या फिर हम आपको बताते हैं अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी ग्रंथियां दोनों होती हैं। पीयूष ग्रंथि या फिर जो है इसको पिट्यूरी ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूरी ग्रंथि भी कहा जाता है, को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको, तो जो पीयूष ग्रंथि है या फिर पिट्यूरी ग्रंथि है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल जो होता है क्या कहलाता है, तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, तो कंपोस्ट जो होता है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम उत्पाद पाया जाता है, ठीक। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली जो गैस होती है वह कौन सी होती है, तो हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस, तो हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी के रूप में जो है डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत जो ग्रंथ होता है, ठीक है, यकृत अंग जो होता है एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो हाइड्रोजन यानी कि
कि H2 होता है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ठीक, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? तो हरी सब्जियां होता है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शरीर में लाने के लिए। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोलीन को गैसोहॉल बनाया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा जिसको शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को। ठीक है, मानव जाति के लिए जो है ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। कौन? जो ओजोन परत होती है। ठीक, आंत ज्वर जिसको टाइफाइड कहते हैं के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन जो है यह टाइफाइड के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या निकल के आता है, गैस की लौ को क्या कहा जाता है? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र यानी कि नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। ठीक, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो जो सोने का शुद्ध रूप होता है वह 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो जो है पारे का अयस्क है जो सिनेबार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है शरीर के ताप का नियंत्रण। ठीक, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। ठीक, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में जो है कुल 33 हड्डियां होती हैं। कितनी? तो 33 हड्डियां। ठीक, बीसीजी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? तो बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन होता है। ठीक है, क्या होता है? तो बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन जो है वह बीसीजी का जो है पूरा नाम होता है। ठीक, एथलीट फुट जो होता है नामक रोग किससे होता है? तो कवकों के द्वारा जो है एथलीट फुट रोग होता है। दमा यानी कि अस्थमा जो है नामक रोग किससे होता है? तो कवकों के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण यानी कि वॉर्म के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुना की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। ठीक है, जब किसी वस्तु की वेग जो है का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाती है। ठीक, सूत्र कणिका को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से सूत्र कणिका को जो है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत्त बीजी वर्ग में आता है जो वट वृक्ष होता है, यानी कि जो है एंगी ऑर्पन्स के वर्ग में आता है जो वट वृक्ष होता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उनको जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। पेंसिलिन जो है किससे बनाया जाता है? तो कवकों के द्वारा बनाया जाता है पेंसिलिन। लाइकोन को, ठीक है, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और जो है बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो जो है शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से जो है लौंग प्राप्त होती है। अनशन, ठीक है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से जो है क्या होता है? तो पूरावर्ती से पाच्छा शर्करा ग्लूकोज या फिर जो है मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम जो है वह क्या है? तो जो है क्या है? तो ग्लूकोन वजनन है। क्या है? ग्लूकोज वजनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या? न्यूक्लिक अम्ल जो है सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक,
भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में स्थित है जो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है किसका? तो धान का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन केल्विन को जो है प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय से जो है मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु। ठीक है, लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट। ठीक है, रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं या कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है लाल रुधिर कणिकाओं की जो अवधि होती है। ठीक। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन के सिद्धांत पर यानी कि डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी कि पिगमेंट पर आश्रित है किस में पाया जाता है? तो परितारिका में पाया जाता है। किस में? तो परितारिका यानी कि आयरिस में पाया जाता है। जब आँखों में जो है धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो जो है नेत्र श्लेष्मला। क्या? तो नेत्र श्लेष्मला जो है वह यानी जिसको कंजक्टिवा बोलते हैं। ठीक है, जो कि जिसमें धूल चला जाता है और वह सूजकर गुलाबी हो जाता है। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिंबवाहिनी नली में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य जो है सेचन के उद्देश्य से निषेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में जो है संचित किया जाता है। किस पादप का जो है पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया का जो है जो पुष्प होता है वह सबसे बड़ा होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि असत्य फल जो है मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल, कटहल और सेब जो है यह असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि किसके हैं? तो साइंस के क्वेश्चन हैं। किसके क्वेश्चन हैं? तो साइंस के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृक्ष की आयु जो है कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर यानी कि जो वृक्ष होते हैं उन पे ऐसे ऐसे वलय बने होते हैं, उन्हीं को गिनकर वृक्षों की आयु की गणना की जाती है। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना ही जो है क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल संवर्धन होता है। ठीक। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को जो है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का जो है लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से जो है किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो जो है कितनी होती है? तो 46 होती है मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या। जो लोग मक्का को जो है मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है जो मक्का को जो है मुख्य रूप से खाते हैं। किसी सदिश का परिमाण जो है कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी भी सदिश राशि का जो परिमाण है ना वह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक। कपास रेशा जो है किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से जो है कपास रेशा प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में जो है कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। ठीक। किसी मछली में जो है सल्क नहीं होते हैं तो किस मछली में? तो कैटफिश मछली में जो है सल्क नहीं होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो वातावशय के कारण यानी कि स्विम ब्लेडर के कारण जो है ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूबती हैं। ठीक। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में जो है किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो W.M. स्टैनले ने। किसने? तो W.M. स्टैनले ने अलग किया था।
ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर जो है शोध करके आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो है मटर के पौधे पर जो है आनुवंशिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है, जो लिटमस होता है। ठीक। मलेरिया के उपचार की दवा जो है किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से जो है मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त की जाती है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से जो है प्राप्त होता है, जो अफीम होता है। ठीक। चलिए, हमारा लास्ट पेज है आज के वीडियो का। तो यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वाणिज्यिक या फिर कॉमर्शियल काग जो होते हैं किसके छाल से प्राप्त होते हैं? तो बलूत यानी कि ओक से प्राप्त होते हैं। ठीक। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी जो नस्ल होती है ना बकरी की, उससे पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मवेशियों में जो है बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण जो है मवेशियों में बांझपन होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः जो है किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग से मरते हैं, यानी सिरोसिस से मरते हैं जो अधिक शराब पीने वाले लोग होते हैं। ठीक। राइबोसोम जो है किसका कार्य करती है? तो जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, जो राइबोसोम होता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिज कहलाते हैं, जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं, या फिर जो है इनको जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जो भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी, जिसका प्रभाव अब भी है। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो मुर्रा है, सुरती है, भदवाड़ी है, जाफराबादी है और मेहसाना जो है, ये सभी भैंसों की मुख्य नस्लें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में जो है क्या की गई है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बीकानेर राजस्थान में स्थित है। ठीक। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से। ठीक। मसालों की रानी जो है कहा जाता है इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। ठीक है। सिस्टेमा नेटुरे किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है सिस्टेमा नेटुरे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध से दही में परिवर्तन होता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणुओं में। ठीक है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो है किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण जो है जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त होता है। तो यह जो है हमारा आज के वीडियो का स्पीडी जी के सलूशन था। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जी के पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।